सुनिएगा आप सब कि पूजा है नाम तो हर चलू कहानी मिलना हो पब्लिक के सामने दिखावा कर रही थी, लेकिन उसके मोबाइल कॉल डिटेल से पता चलता बाद उसकी जो प्रेमिका पूजा है अपने पति को सीने पे ईंटों से वार कर रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज अम्बेडकर नगर में है और अम्बेडकर नगर में उस गायिका के साथ है जो आज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। और प्रांजल पांडे का नाम है। आए दिन घरेलू जो संबंध होते हैं किस तरीके से बिगड़ते हैं, घरेलू मैटर होते हैं, गाँव के जो रहन सहन है, आपसी रंजिशों के चलते, कहीं कहीं प्यार मोहब्बत के चलते आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही है। जो शांति जो पहले दशक में था, लेकिन आज के दौर में देखा जाए भाई भाई से सहमत नहीं है, पिता पुत्र से सहमत नहीं है, माँ बेटे से सहमत नहीं है, पति पत्नी से सहमत नहीं है। और बेहतर लेकिन इस पे क्या कहा जाए, कहा जाता है पहले प्यार होता है, बाद में इकरार होता है, इसके बाद मारी मार होता है। तो क्या कहेंगे इस पे। लेकिन सुल्तानपुर में एक चर्चित मामला है और अपने ही पति को अपने प्रेमी के द्वारा कटवा दी और उसकी हत्या करवा दी। आप सोच सकते हैं, जो औरत अपने प्रेमी के लिए 7 जन्म की कसमें खाती है और रस्में निभाती है, लेकिन उस रस्में को, कसमों को और अपने पैरों तले दबा के दूसरे के चक्कर में पड़कर न तो अपना घर बनाती है, न तो परिवार का, न तो प्रेमी का। इस पे क्या कहेंगे। जो मामला चल रहा है पूजा, और पूजा एक ऐसा नाम है जो भक्ति भाव से लिया जाता है, लेकिन जब पूजा वही इंसान बनने के बजाय शैतान का काम कर देता, आप सोच सकते हैं। भाभी, इससे हम प्रतिक्रिया लेंगे आखिर में जी। तो पूजा और महेश सुल्तानपुर में इस समय चर्चित चल रहा है, किस तरीके से प्रेम जाल में फंसकर शादी विवाह के बाद भी अपने पति की हत्या करा देती है। आइए भाभी से जानते हैं और लगातार वीडियो बने रही है। तो भाभी, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भैया के चैनल के माध्यम से हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग देखते होंगे आए दिन ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं, जो कि भैया कह रहे हैं कि मर्डर केस। आज के ज़माने में, पहले का ज़माना था, जो औरतें होती थी वो पुरुषों से डरती थी, लेकिन आज के ज़माने में जो पुरुष हैं अब औरतों से डरने लग गए हैं। तो आए दिन घटनाएं घटती हैं कि प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या करवा दे रही हैं। वो हमारी भाभियाँ, वो हमारी सिस्टर जो कि अपने समाज को लज्जित कर रही हैं, उनको थोड़ा सा शर्म नहीं आ रहा है कि अगर अपने पति को हम इस तरीके से मौत के घाट उतार रहे हैं तो एक परिवार से विश्वास उठा दे रहे हैं। पूरा परिवार, पूरा समाज उस पर विश्वास नहीं करेगा और ऐसे औरतों को समाज में रहने का अधिकार नहीं देगा कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज का माहौल ऐसा हो गया है कि लोग जिस पे यकीन नहीं करते वो कार्य करने लगे हैं। और महिलाओं को पुरुषों से डरना चाहिए, लेकिन पुरुषों से महिलाओं से पुरुष डरने लगे हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे। आइए हम बात करते हैं भाभी, जो पूजा का मामला चल रहा है, अपने हाथों से षड्यंत्र रचती है और जो कि खुद रोती है, हाँ। गड़ी आलू आंसू। तो क्या बचत के लिए वो कर रहे थे कि ताकि किसी को भनक ना लगे, उसके प्रेमी की जान बचे और उसके पीछे उसका भी जान बचे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, अपनी बचत के लिए कि हम उसमें शामिल ना हो, पब्लिक के सामने दिखावा कर रही थी, लेकिन उसके मोबाइल कॉल डिटेल से पता चलता है कि उसमें उसी का पूरा हाथ था जो कि अपने पति की हत्या की है और प्रेमी के साथ मिलकर। फर्स्ट बार अभी मैं कुछ देर पहले एक न्यूज देख रही थी। पहले उसका प्रेमी उसके पति को बहुत दारू पिलाया, उसको नशे में परेशान किया, उसको चलने की भी ताकत नहीं रह गई। और फिर उसके बाद उसके पत्नी को फोन करके बुलाया। महेश को पहले दारू पिलाया। हाँ, महेश को दारू पिलाया था। डंगर जो प्रेमी है। उसके बाद वहाँ पूजा को बुलाया। पूजा आने के बाद वहाँ वो दोनों में क्या बातें हुई, क्या नहीं हुआ। और उसने गला तो उसने ही रहता जो डंगर है। उसके बाद उसके बाद उसकी जो प्रेमिका पूजा है अपने पति को सीने पे ईंटों से वार कर रही थी। खुद वार कर रहे थे अपने पति को। हाँ, मैं अभी देख रही हूँ और मीडिया के ही चैनल से देख रही हूँ। पुलिस वाले ने बयान दिया है पुलिस वाले, हाँ बिल्कुल, पुलिस वाले ने, और पुलिस लेके भी जा रही है उसको। और आगे के समय, लेकिन जो गीत के माध्यम से आप कहना क्या चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे समाज पे। बहुत दर्द भरा गीत है भैया, ये अपने हाथों से मैंने लिखा है। सुबह मैं लिखी हूँ, दोपहर में अपने चैनल पे डाली हूँ, आज मैं आप सभी भाइयों के चैनल पे इस गीत को गा रही हूँ। हमारी बहनें, हमारी सिस्टर जहाँ भी हो, आप लोग अपने मन की इस भावना को बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि अपने पति को भी जीने का अधिकार है। सुनिएगा आप सब कि पूजा है नाम तो हर चलू कहानी,
प्रेमी संग मिलके मरलू अपन परानी, पूजा है नाम तो है रचलू कहानी। प्रेमी संग मिलके मरलू अपन परानी, प्रेमी संग मिलके मरलू अपन परानी। उस कसाई, उस निर्दयी औरत के लिए ये गीत है, ये लाइन है। हाँ, दिलवा प्रेमी संग लगाए लिहू पूजा, दिलवा प्रेमी संग लगाए लिहू पूजा, घरवा के इज्जत डुबाए दिहू पूजा, घरवा के इज्जत डुबाए दिहू पूजा। अरे अपने इज्जतिया के रखलू न पानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी। अरे पूजा है नाम तो हर चलू कहानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी। आगे की लाइन सुनिएगा, बहुत दर्दनाक है। जिला सुल्तानपुर के कटाए दिहू न किया, जिला सुल्तानपुर कटाए दिहू न किया, और डंगर के कैसे फंसाई प्रेम जलिया, प्रेम जाल में फंसाई थी, डंगर के कैसे फंसाई प्रेम जलिया। अरे लड़िकन के अपने न सोचू जिंदगानी, अरे लड़िकन के अपने न सोचू जिंदगानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी। पूजा है नाम तो हर रचलू कहानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी। और ये लाइन बहुत दुखद है, मैं कैसे लिखूं, सुनिएगा आप सब। लिखली है प्रांजल कैसे मुहावा देखबू, जेल से भी कभी हो सकता रिहाई हो जाए, बेल हो जाए, आए अगर वो बाहर तो समाज के सामने मुंह कैसे दिखाएंगी, सुनिएगा। कि लिखली है प्रांजल कैसे मुहावा देखबू, लड़िकन के जीवन अपने आधर लटकाइलू, आधे में लटकाई है, जवान बेटी है, सयान बेटी है, बच्चे अभी छोटे भी हैं। कि लड़िकन के जीवन अपने आधर लटकाइलू, अरे रोई रोई मरल जाता तोहरी सासू माई, बुढ़िया बेचारी रो रही है लेकिन कुछ कह नहीं रही अपने बहू को, क्योंकि वो इसलिए नहीं कह रही है कि उसको कभी ये भनक भी नहीं पड़ा कि हमारी बहू जो है वो ऐसी है। रोई रोई मरल जाता तोहरी सासू माई, अरे बेटा वाह हमारे अब लौट के नहीं आई, अरे लाल हमारे अब लौट के नहीं आई। अरे पूजा है नाम तो हर रचलू कहानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी, प्रेमी संगे मिलके मरलू अपन परानी। क्या बात है। लोग कहते हैं जो शादी विवाह होते हैं 7 जन्मों का बंधन होता है और 7 जन्म तक पति पत्नी का रिश्ता होता है जो उसे निभाने के लिए कस्में खाई जाती है। लेकिन कहा जाता है गजब का इस दौर का रीत आ रही है, रीत आएगी और समझ में नहीं आ रहा है कि एक जन्म तो नहीं बीत पा रहा है, कैसे 7 जन्म बीत पाएगी। तो आप क्या यकीन मान रही है कि आने वाला भविष्य क्या जो 7 जन्म में कस्में खाते हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही तो कैसे बीतेगी? अगर प्रशासन कार्यवाही नहीं करेगी भैया, कानून अंधा होके बैठ जाएगा तो आए दिन पुरुषों की हत्या होगी, क्योंकि अभी 100% में 90% महिलाएं प्यार के प्रसंग में डूबी हुई हैं। तो अगर वो कानून, अगर व्यवस्था टाइट नहीं करती है तो आए दिन पुरुषों की हत्या होनी ही होनी है। बिल्कुल। और कहानी बहुत पहले लोग सुने थे लेकिन इस समय कभी खबरें सच्ची होती कभी झूठे होते थे। पहले मतलब लोग पिक्चरों में देखते थे, पहले लोग ऐसा सुनते थे कहीं देश परदेश में कहीं ऐसा हो गया, अभी तो अपने क्षेत्र में ही होने लगा। हमारे यूपी में तो अधिकतर ऐसी घटनाएं घट रही है और ज्यादातर तो ये जौनपुर है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, प्रतापगढ़, यही जिले में सबसे ज्यादा, सुल्तानपुर से लेकर मतलब 5 से 6 जिले ऐसे हो गए हैं कि आए दिन घटनाएं घट रही है, महीने में 2-3 तो जरूर ही। लेकिन हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस पे कौन दोषी लग रहा है कि जो उसके सासू माँ है पूजा की, कभी भनक नहीं पड़ा कि हम मतलब उससे विश्वास की हमारी बहू एकदम बिल्कुल सही है, सही रास्ते पे घर को केयर कर रही है, या फिर उसके पति की गलती है जो बेचारा बिना वजह का मारा गया तो उसको भनक